हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम देखेंगे रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनको हम लोग देखेंगे। और इस टाइम पे देखा जाए कौन सा टर्न चल रहा है, तो ये देखा जाए तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से चल रहा है। जो भी क्वेश्चन आए थे पहले तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है सोरोलॉजी का अध्ययन है। ये देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है मच्छर, दूसरा है आपका छिपकली, तीसरा है तिलचट्टा और चौथा है आपका सांप। इसमें आपका कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। लेकिन जो करेक्ट आंसर है तो ये आपका है छिपकली। ये देखा जाए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ध्यान करके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखा जाए तो लिखा है टेक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। ये भी देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है आपके, पहला है जैव विविधता, दूसरा है कर ढांचा, तीसरा है खगोल विज्ञान की एक शाखा और चौथा है मानव व्यवहार का अध्ययन। तो ये आपका कौन सा करेक्ट है? तो ये जो करेक्ट है आपका जैव विविधता है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ रहा है कि आपका कौन सा करेक्ट है, निम्न में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। ये भी देखा जाए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? इसका पहला को कह रहा है आर्कियोजूलॉजी, दूसरा है आर्कियोलॉजी, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी और चौथा है एड्रोलॉजी। इसमें कौन सा करेक्ट है? तो ये जो आपका करेक्ट है तो इसमें है आपका सी नंबर यानी एंथ्रोपोलॉजी, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर कह रहा है सेरीकल्चर किससे संबंधित है। ये सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? अगर जो आप चाहें तो मैं सभी जितने ऐसे वर्ड होते हैं तो इसका एक वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। तो इसमें देखते हैं सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो आरआरबी एनपीटीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। एनटीपीसी एनटीपीसी है, ठीक है, ये गलत है। एनटीपीसी, तो ये कौन सा करेक्ट है इसमें? ये पहला कह रहा है मधुमक्खी पालन, दूसरा है पौधों का विकास और तीसरा है रेशम के कीटों का पालन, चौथा है मत्स्य पालन। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है तो ये आपको अब बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये आपका हो जाएगा सी, रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट देखा जाता है, लिखा है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किस से संबंध है। ये देखा जाए आरआरबी जेसी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला आपका चिड़िया, दूसरी है कोशिका संरचना, तीसरा है शरीर संरचना और वातावरण, चौथा है तंतु। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाएगा सी नंबर यानी शरीर संरचना और वातावरण। नेक्स्ट देखते हैं, तो छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यह देखा जाए तो कौन सा करेक्ट होगा। ये भी देखा जाए तो आर आर बी एन टी पी सी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? पहला है एड्रोलॉजी, दूसरा है एडाल्फोलॉजी, तीसरा है एग्रोबायोलॉजी, चौथा है डेस्मोलॉजी। इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका जो बी नंबर है एडोफोलॉजी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सातवां नंबर क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये भी देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो पहला है आपका एटोमोलॉजी, पहला ऑप्शन, दूसरा है ऑर्नियोलॉजी, तीसरा है बार्डोलॉजी, चौथा है आपका हार्पेटोलॉजी। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट है? सातवां नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑर्नियोलॉजी यानी बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ये भी देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कौन सा करेक्ट होगा? तो पहला ऑप्शन है आपका एथनोग्राफी, दूसरा है कल्चर रिलेटिविज्म, तीसरा है एथनोसेंट्रिज्म
एथनोबॉटनी। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट है? इसमें देखा जाए तो सभी जितने भी वर्ड हैं ये इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन हिंदी में लिखा गया है तो कैसे मतलब पढ़ने में, इनके प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा अजीब महसूस होता है, ठीक है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। तो पहला देखा जाए तो उसका जो ऑप्शन है करेक्ट, तो 8वें का जो पहला ऑप्शन है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा करेक्ट होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो 9वें नंबर का जो देखा जाए तो कह रहा है मॉर्फोलॉजी क्या है। ये देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कौन सा करेक्ट होगा? तो मॉर्फोलॉजी क्या है? तो पहला ऑप्शन आपका कीड़ों का अध्ययन, दूसरा है मानव विकास का अध्ययन, तीसरा है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, और चौथा है जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन किया जाता है। मतलब किस चीज़ का किया जाता है इसके अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर, तो वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप पे दिए हैं तो कौन सा है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मकड़ियों का ध्यान है, क्या अध्ययन है, ठीक है। यहाँ पे अध्ययन होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कि निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, ये देखा जाए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। 10वां नंबर और आज का लास्ट बायोलॉजी से संबंधित जो भी रेलवे में पूछे गए थे वो आज का 10वां नंबर कह रहा है आर्कनोलॉजी, दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा है एपियोलॉजी, चौथा है साइनोलॉजी। इसमें आपका कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो जो 10वें का आंसर है तो ये आपका हो जाएगा आर्कनोलॉजी, यानी ए नंबर, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर जो आपको रिवीजन करना है तो इसके पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम से, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।